बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़कुल नद्रिबूहु बिबअदिहा कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौत व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने कुरान हकीम को समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाई। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 73 पर गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले अल्फाज के मानी को देखते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 73 फ़कुलना फ़ापस कुलना हमने कहा इद्रिबू तुम मारो हु इसको, ये जो मकतूल है इसके जिस्म को, बेबादेहा इसका एक टुकड़ा, किसका? गाय का, जो मुर्दा गाय ज़िबा हुई है उसका एक टुकड़ा इसको मारो तो वो उठ बैठेगा। कज़ालिका इसी तरह युहयी वो ज़िंदा फरमाता है और ज़िंदा फरमाएगा अल्लाह ताला अल मौता मुर्दों को, व युरी और वो दिखाता है कुम तुमको आयाते ही अपनी आयतें लअल्लकुम ताक़िलून ताकि तुम अक्लमंद बन जाओ, समझदार बन जाओ। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 73 है जिसके अल्फाज के मानी को हमने समझा। अब इसको तफसीरी हवाले से देखते हैं कि देखें अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की शान देखें कि उसकी कुदरतों के क्या कहने, उसकी ताकतों के क्या कहने। कि एक तरफ अगर हम देखें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बिन बाप और बिन माँ पैदा फरमाया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हमारी अम्मी जान, उनको बिन माँ पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से उनकी तख्लीक फरमाई और फिर आगे आए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप पैदा फरमाया। और इस मकाम पर देखें तो जो बंदा कत्ल हुआ है, जो मकतूल है, वो भी डेड बॉडी पड़ी है, मुर्दा, और गाय को ज़िबा करके उसको मुर्दा किया गया है। तो फरमाया कि इस मुर्दा जिस्म, गाय के मुर्दा जिस्म से एक टुकड़ा लो और इस मुर्दा जिस्म को मारो। मुर्दा जिस्म का टुकड़ा, गाय के जिस्म का टुकड़ा, मुर्दा जिस्म को मारा जा रहा। और अल्लाह का अमर, उसकी शान को देखें कि वो मकतूल उठ के बैठा और उसने बताया कि मेरा कातिल कौन है। और इतनी बात करके ये सारा मजमा बनी इसराइल का, इंसानों का जमे गफीर था जो अपनी आंखों से ये मंजर देख रहा था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामिला का इजहार फरमाया कि मुर्दा जिस्म का टुकड़ा, मुर्दा जिस्म को मारा गया और उठ बैठा, जिंदा हो गया। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखने वाला। और फरमाया कि ये हमने इसलिए भी दिखाया है ये मंजर कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह ताला जो जिंदा फरमाता है वो मौत भी अता फरमाता, और मौत के बाद फिर वो जिंदा करने पर भी कादिर है। जिससे उसने ये दोनों मुर्दा हैं और एक मुर्दा के टुकड़े को, मुर्दा को मारा और वो उठ के बैठ गया। अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है, जो वो करना चाहे वो कर सकता, उसकी कुदरत में है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखने वाला। और फरमाया व युरीकुम, और वो दिखाता है तुम्हें आयत ही अपनी आयतें। और पिछले हिस्से में जो फरमाया कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौत, इस तरह अल्लाह ताला जो है वो मुर्दों को ज़िंदा फरमाएगा। तो यानी इससे वो जिनके ज़हनों में ये तशकीक है, ये शक है कि कल को किस तरह अल्लाह ताला जिंदा फरमाएगा, तो फरमाया इस मेरी कुदरत कामिला को देख लो कि मुर्दा जिस्म का टुकड़ा, मुर्दा जिस्म को मारा गया और वो उठ के बैठ गया। और या बनी इसराइल है कौम यहूद, तुम्हारे सीना बसीना ये बात आई, किताबों के अंदर जिक्र हुआ इस बात का कि इस तरह का वाक़या हुआ और किस तरह हमने अपनी कुदरत कामिला का इजहार किया। और ये सच्चाइयाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और ये अपनी कुदरत कामिला की निशानियाँ ये सारी बनी इसराइल को दिखा रहा, और पहले दिखाई और अब उनका इजहार फरमा रहा है जो मौजूदा मदीना पाक के यहूदी उनके सामने। किस लिए? ताकि उनको समझ आ जाए और नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। कज़िया यही था,
مقصد صرف ایک تھا، یہ سارے واقعات پلٹ پلٹ کے مدینہ پاک کے یہودیوں کے سامنے بیان کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ان کو عقل آ جائے، ان کو سمجھ آ جائے، اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لے آئیں۔ جو اللہ رب العزت کا قرآن اتر رہا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس قرآن پر ایمان لے آئیں اور پکے سچے مومن بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔